हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसी क्रम में आज का टॉपिक है हमारा बहमनी साम्राज्य के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, पूरी अच्छी तरह से पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुक्का, दो भाई हिंदू साम्राज्य का स्थापना करते हैं। ठीक है, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चलता है। ठीक है, और इसी के आसपास में एक बहमनी साम्राज्य भी रहता है। ठीक है, जो मुस्लिम साम्राज्य रहता है जिसके संस्थापक हसन गंगू रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में किस तरह युद्ध छिड़ा रहता है हमेशा, और इस दोआब को लेकर, ठीक है, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में है। ठीक है, इन दोआब को लेकर हमेशा युद्ध छिड़ा रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से समझ लिया था, पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज उसी तरह बहमनी साम्राज्य को समझेंगे। ठीक है, तो आइए पहले उसके पीछे की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था और इस दौरान कई अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से बहुत लोग नाराज थे। इसी क्रम में जो दक्षिण भारत के अमीर थे वे भी नाराज थे। कुल मुसलमान अमीर ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके अपना नेता चुना जिसका नाम था हसन गंगू, और बाद में वह बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, इस वजह से इस तरह से दो साम्राज्य चलने लगते हैं, एक विजयनगर साम्राज्य चलता है, एक बहमनी साम्राज्य चलता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, आज हमको पढ़ना है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था, जिसका वास्तविक नाम जफर खान था, और शासक जब गद्दी पर बैठा तो इसने उपाधि ली अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और इस वजह से बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो इसके तीनों नाम मिलते हैं, जफर खान, हसन गंगू और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे या किसने स्थापना किया, तो तीनों नाम में से किसी नाम को दे सकता है। ठीक है, इसलिए आपको तीनों नाम को याद रखना पड़ेगा। इसका शासन जो काल था, इसका शासक काल, इसका काल पीरियड 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक चला, और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाई। इसका राजभाषा मराठी था। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बरार से कृष्ण नदी तक बहमनी का साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, बरार, बीदर ऐसे गोलकुंडा करके थे। तो बरार से कृष्णा नदी तक बहमनी साम्राज्य का विस्तार था। ये कृष्णा नदी थी और ये तुंगभद्रा नदी थी। इस बीच में रायचूर जो था वो दोआब था। इसी को लेकर हमेशा युद्ध छिड़ता रहता था। एक तो ये मुस्लिम शासक थे, दूसरे ये हिंदू शासक। एक कारण ये भी था कि हिंदू मुस्लिम थे। ठीक है, दूसरा कारण ये था कि दोआब क्षेत्र की वजह से आपस में युद्ध कर रहे थे। ठीक है, दोआब क्षेत्र के बारे में मैंने बता दिया था कि आपको दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे दोआब कहा जाता है, और ये कृषि के लिए बहुत ही अधिक उपजाऊ होता है। इसी वजह से दोनों इसे अपने अधिकार में लेना चाहते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। बरार से कृष्णा नदी तक का बहमनी साम्राज्य तक का विस्तार था। ठीक है, बहमन शाह ने हिंदू शासकों को अपने अधीन किया और अधीन करने के बाद उनको उच्च पद पर बैठाया। ठीक है, अपने राज्य में उच्च पद पर बैठाया। उच्च पद पर बैठाने के साथ साथ उन्हें जागीर भी दी शासन करने के लिए। ठीक है, एक काम और इसने किया कि उसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया। ठीक है, जजिया कर हटा दिया। कारण था कि इसने अभी नया राजा बना था और किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, इस वजह से इसने जजिया कर हटा दिया। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग। बहमन शाह ने दाबुल पर अधिकार कर लिया, जो पश्चिम समुद्री तट पर बहमन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, बहमन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? ठीक है, दाबुल। ठीक है, उस पर अधिकार किया। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। ठीक है, 4 प्रांतों में बांटा। आगे भी हम लोग देखे हैं कि कई प्रांत में हर साम्राज्य बढ़ते रहते हैं ताकि शासन जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, ठीक तरह से शासन को केंद्रित किया जा सके। ठीक है, इसी वजह से इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था। पहला था गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, और तीसरा था बरार, चौथा था विदर। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके मृत्यु के बाद अगला शासक जो बनता है मोहम्मद शाह प्रथम था, जो 1358 ईस्वी में शासक बनता है और 1375 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसके समय विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था। ठीक है, सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। ठीक है, किसके खिलाफ? बुक्का के खिलाफ। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य का राजा था बुक्का, उसके खिलाफ बारूद का प्रयोग किया था। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि बाबर जब आक्रमण किया था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में, तो वहाँ पर सबसे पहले तोप का प्रयोग हुआ था। कितने स्टूडेंट होते हैं दिमाग लगाते हैं कि जब तोप का पहली बार प्रयोग हुआ था तो 1526 में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था, किसके द्वारा? मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा।
ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी, ठीक है। वैधशाला मतलब हॉस्पिटल बनवाया था जो सार्वजनिक था, जहाँ पे फ्री में इलाज होते थे, ठीक है। आगे देखेंगे फरिश्ता एक इतिहासकार है जो बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है, वो इसी के शासनकाल में था, किसके, मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक आता है मोहम्मद सादिती, ठीक है, 1378 ईस्वी में शासन संभालता है और 1397 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। मोहम्मद सादिती का शासनकाल क्या है, 1378 से 1397 ईस्वी, ठीक है। इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो पढ़ने लायक है, ठीक है। इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाया, ठीक है। इसने शांतिपूर्ण नीति अपनाया, विजयनगर के अलावा मतलब विजयनगर के खिलाफ कोई भी संघर्ष या कोई भी अभियान नहीं किया, ठीक है। विजयनगर का किसी और भी राज्य के खिलाफ इसने कोई अभियान नहीं किया, जो राज्य था उसी को ये सुदृढ़ बनाने में लगा रहा, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला जो शासक आता है ताजुद्दीन फिरोज, ठीक है। ये 1397 में शासक बनता है और 1422 ईस्वी तक शासन करता है। इसने विजयनगर पर 3 बार आक्रमण किया, 2 बार पराजित हो गया और 1 बार केवल जीत प्राप्त की थी, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि इसने भीम नदी के तट पर फिरोजाबाद का स्थापना किया था, ठीक है। एक हम लोग पढ़ते हैं फिरोज शाह कोटला, जिसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। ये फिरोजाबाद अलग है, भीम नदी के तट पर किया था, ठीक है। फिरोजाबाद का स्थापना किसने किया, ताजुद्दीन फिरोज शाह। अगला बिंदु है ताजुद्दीन फिरोज शाह को सर्वाधिक विद्वान सुल्तान माना जाता है, ठीक है। देखिए ताजुद्दीन फिरोज शाह ने एक गलती की थी, इसने क्या गलती की थी वो देख लीजिए। इसने ईरान, इराक, अरब, एशियाई को, ठीक है, अपने राज्य में, ठीक है, यहाँ पर अपने राज्य में बसने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। किसने, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने ईरान, इराक, अरब और एशियाइयों को अपने राज्य में बसने के लिए प्रोत्साहित भी किया था, आमंत्रित भी किया, ठीक है। इसी कारण से आगे देखेंगे हम लोग बहमानी साम्राज्य 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, और पतन भी इसकी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बहमानी साम्राज्य 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है, पहला होता है अमीर वर्ग, दूसरा दक्कनी वर्ग, ठीक है। चलिए अगला शासक है शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, जो 1425 ईस्वी में शासक बना और 36 ईस्वी तक इसने शासन की, ठीक है। इसका शासनकाल का पीरियड क्या है, इसके शासन का पीरियड क्या है, 1425 से 1436 ईस्वी तक, ठीक है। इसने 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी बीदर को बनाया, ठीक। हसन गंगू ने अपनी राजधानी क्या बनाया था, उसने बनाया था गुलबर्गा, तो इसने क्या किया, गुलबर्गा को हटाकर बीदर में अपनी राजधानी शिफ्ट कर लिया और उसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया, ठीक है। बीदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया, ठीक है। पहली राजधानी कहाँ थी, पहले थी गुलबर्गा में, ठीक है। अगला शासक देखेंगे अलाउद्दीन अहमद सादिती, अगला शासक होता है जो 1436 ईस्वी में शासन संभालता है और 58 ईस्वी तक, यानी 1458 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। इसके समय में विदेशियों का आगमन बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ताजुद्दीन फिरोज शाह ने आमंत्रित किया था विदेशियों को अपने यहाँ बसने के लिए, ठीक है। तो इसके समय में विदेशियों का आगमन बढ़ गया और इसी क्रम में एक विदेशी प्रसिद्ध व्यापारी था महमूद गवां, ठीक है। महमूद गवां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महमूद गवां इसी के समय में आया था और अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने इसको एक उपाधि दी थी मलिक उल तुजार, जो व्यापारी का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि होता है, ठीक है। तो ये एक व्यापारी था, कौन, महमूद गवां। ये अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में आया। अलाउद्दीन अहमद शाह ने इसको मलिक उल तुजार की उपाधि दी और ये बहुत ही बुद्धिमान था, ठीक है। महमूद गवां बहुत ही बुद्धिमान था। अभी देखिए कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है, ठीक है, और राज्य के हित में बहुत सारे काम भी करता है, ठीक। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय ने मस्जिदें, सार्वजनिक अस्पताल, सार्वजनिक विद्यालय, ठीक है, और कई चीज़ें बनवाया, ठीक है। बीदर के लिए अलग से अस्पताल बनवाया था, ठीक है, और 2 गांव दान में दिया था, ठीक है। जो बीदर राजधानी थी वहाँ के लिए अलग से अस्पताल बनवाया था फ्री में इलाज के लिए, 2 गांव दान में दिया था। यहाँ से जो कर इसको प्राप्त होते थे, ठीक है, वो उस हॉस्पिटल में लगा देता था गरीबों के मदद के लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला शासक बनता है हुमायूं, ठीक है। थोड़े समय के लिए 3 वर्ष के लिए बनता है। बहुत ही क्रूर शासक रहता है, ठीक है। ये बहुत ही क्रूर शासक रहता है। इसके क्रूरता के कारण इसे जालिम कहा गया है, ठीक है। जालिम नाम से संबोधित किया गया है इसको, ठीक है। इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था, ठीक है। इसने एक प्रशासनिक परिषद का गठन किया। किसने, हुमायूं ने एक प्रशासनिक परिषद का गठन किया। देखिए ये हुमायूं अलग है, एक हम लोग पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य का हुमायूं, ठीक है, वो हुमायूं अलग है, वो बहुत समय बाद अभी आएगा, ठीक है।
तो इसने प्रशासनिक परिषद का गठन किया जिसमें 4 सदस्य रखे थे इसने, ठीक है। पहले इसकी राजमाता थी, दूसरा गंवा था, गंवा मतलब वही महमूद गंवा जो व्यापारी था, ठीक है, जो विदेश से आया था, और तीसरा ये खुद सुल्तान था, और चौथा कोई अन्य था, ठीक है। इसने महमूद गंवा को प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए महमूद गंवा को अब इसने प्रधानमंत्री बना दिया है, ठीक है। और महमूद गंवा प्रधानमंत्री बनते ही सब प्रशासन जो है सब अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, और ये अपने आप को मतलब साम्राज्य का विस्तार करने में लग जाता है, ठीक है। अगला शासक जो बनता है वो है महमूद शाह तृतीय, जो 1468 ईस्वी में शासक बना और 1482 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। इसके समय में महमूद गंवा अब वजीर बन गया है, ठीक है, जो ईरान से आया था और वो वजीर बन गया है। इसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि मिलती है, ठीक है। महमूद शाह तृतीय ने महमूद गंवा को क्या दिया, ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी, ठीक है। महमूद गंवा ने प्रांतों को 8 भागों में बांटा। देखिए जो 4 भागों में बटे थे प्रांत, ठीक है, कुछ इसने बाद में विजित भी किए थे छोटे मोटे प्रांत, और इधर उधर के सबको इकट्ठा करके उसने कहा कि 8 भागों में बांट दिया प्रांतों को, ताकि शासन जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके और सबको एक तरफ से मतलब सबको एक दृष्टि से देखा जा सके, ठीक है। प्रत्येक प्रांत से थोड़ी थोड़ी भूमि लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। जो 8 भागों में बांटा था सभी प्रांतों से थोड़ी थोड़ी भूमि लिया और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दी, ठीक है। खालसा भूमि मैंने पहले ही बता दिया आपको, खालसा भूमि क्या होता है। खालसा भूमि जो पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहता है उसे खालसा भूमि कहते हैं, यानी सरकारी भूमि भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। भूमि की व्यवस्था पैमाइश करवाई, ठीक है, भूमि की व्यवस्थित पैमाइश करवाई, फिर से नाप जोख करवाया ताकि कोई लगान कम ना दे, ठीक है। ग्रामों का सीमा निर्धारण करवाया और लगान निर्धारण की जांच फिर से करवाई, ठीक है। ये सब काम कौन कर रहा है, महमूद गंवा कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसने और भी काम किए थे, ठीक है। देखिए मोहम्मद शाह तृतीय ने क्या किया, जो 4 सदस्यीय वाला मंत्रिपरिषद था उसको 3 सदस्यीय वाला मंत्रिपरिषद कर दिया, ठीक है, जिसमें पहला महमूद गंवा था, दूसरी राजमाता नरगिस बेगम थी, तीसरा मोहम्मद शाह तृतीय खुद था, ठीक है। इस समय मोहम्मद शाह तृतीय का उम्र केवल मात्र 9 वर्ष का है, ठीक है, अवयस्क था, इस समय केवल 9 वर्ष का है, ठीक है। देखिए महमूद गंवा जो है अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा वजीर और बुद्धिमान के साथ साथ वो एक विद्वान भी था, ठीक है। उसने रौज़त उल इंसा और दीवान अत्र की ग्रंथ की रचना की, ठीक है। उसने 2 ग्रंथों की रचना की, पहला है रौज़त उल इंसा, दूसरा दीवान अत्र, ठीक है। आगे देखेंगे महमूद गंवा ने बीदर में एक महाविद्यालय का निर्माण करवाया, यानी एक मदरसे का निर्माण करवाया जो 3 मंजिला था। उसमें 1000 अध्यापक और 10,000 स्टूडेंट पढ़ सकते थे, इतना बड़ा विद्यालय था, ठीक है। उसमें सभी चीज़ें फ्री की थी, ठीक है, फीस से लेकर खाना पीना सभी चीज़ें फ्री की थी, ठीक है। आगे देखेंगे महमूद गंवा ने ईरान, इराक, मिस्र और टर्की के सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार भी किया, ठीक है, क्योंकि इसे मालूम था कि किस तरह से शासन किया जाता है और अपने और अन्य राज्यों से किस तरह दोस्ती बना के रखी जाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा के नाम से किया गया। किसके पत्रों को, महमूद गंवा के पत्रों को, ठीक है। मोहम्मद शाह तृतीय के समय में एक रूसी यात्री निकितन आया था, ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निकितन किसके समय में आया था और या निकितन कौन था, तो एक रूसी यात्री था, ठीक है, किसके समय में आया है, मोहम्मद शाह तृतीय के समय में, ठीक है। आगे देखेंगे महमूद गंवा को आगे चलकर पेशवा की उपाधि भी मिल जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे इसने मालवा को जीता और विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया और गोवा के तमाम बंदरगाह पर, तो इसने देखिए मालवा को जीतकर जो विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र था, ठीक है, उसको जीता और बहमनी साम्राज्य में मिलाया और गोवा को जीतकर उसके तमाम बंदरगाहों पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। लेकिन ये सब इसकी प्रसिद्धि देखकर, ठीक है, जो अमीर थे वो इससे जलने लगे और राजा से इसकी मतलब सुल्तान से कानाफूसी करने लगे, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, 1482 ईस्वी में राजद्रोही बताकर मोहम्मद गंवा को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसका चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक। आगे देखेंगे लास्ट शासक जो बनता है कलीमुल्ला या खलीमुल्ला, ये बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था, ठीक है। इस प्रकार टोटल 18 शासकों ने 175 वर्ष तक शासन किया और इस अंतिम शासक के बाद बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग भागों में टूट गया। और वो 5 अलग अलग भाग कौन है, ठीक है, कौन सा वंश शासन कर रहा था, किसने किस वंश का स्थापना किया और कब किया, इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसको आपको याद करना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न सुमेलित करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला जो राज्य था बीजापुर, जिस पर आदिल शाही वंश
राज्य कर रहा था। और आदिल शाही वंश का स्थापना किसने किया? यूसुफ आदिल शाह ने किया था। देखिए आदिल शाह इसके नाम के अंत में है और इसने आदिल शाही का स्थापना किया, मतलब आदिल शाही वंश का स्थापना किया, इसलिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1489 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला है अहमदनगर। अहमदनगर का स्थापना निजाम शाही वंश का शासक मलिक अहमद ने किया था 1490 में। और अगला है बरार। बरार का स्थापना इमाद शाही वंश का शासक फ़तेह उल्लाह इमाद शाही। ठीक है, इसमें में इमाद शाह है और ये इमाद शाही का स्थापना किया, इमाद शाही वंश का। ठीक है, तो इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1490 में किया था ये भी। अगला प्रश्न है गोलकुंडा। गोलकुंडा का स्थापना कुतुब शाही वंश का शासक कुली कुतुब शाह ने किया था। देखिए इसमें भी कुतुब शाह है और ये कुतुब शाही है। ठीक है, तो कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश का स्थापना किया और 1512 में किया। अगला है विदर। विदर का वरीद शाही वंश का शासक अमीर अली वरीद किया था 1526 में। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखिए, ये सुमेलित करने के लिए एग्जाम में अक्सर देता है। ठीक है, तो यहाँ से बहमनी साम्राज्य का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।